हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 2 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 2 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? रसिया ने की है। दोस्तों, ब्रिक्स जो पर्यावरण एक संगठन है 5 देशों का, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक समूह है और उसके पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, पृथ्वी के तापमान को कम कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो छठी बैठक की अध्यक्षता हुई है वो रसिया में हुई है। रूस की जब बात आती है तो दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, इसकी मुद्रा रशियन रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के प्रधानमंत्री मिखेल मित्सुकुन है। रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंट एल्ब्रस के नाम से जाना जाता है, रसिया के अंतर्गत पड़ते हैं। रसिया ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया दोनों में आता है। साइबेरिया वाला क्षेत्र ठंडा एरिया आता है, वो एशिया महाद्वीप में आता है, और रूस की जनता है वो यूरोप महाद्वीप में रहती है। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल व युवा मंत्रालय के विभाग के उप निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया है? बबीता फोगाट और कविता देवी को नियुक्त किया है। बबीता फोगाट रेसलर है, सब जानते हैं, आपने इसकी मूवी देखी है, तीनों बहनों की। कविता देवी कबड्डी की खिलाड़ी है, कबड्डी आपने खेली होगी बचपन में कभी, कबड्डी की खिलाड़ी है कविता देवी, और बड़ी दांसू खिलाड़ी है कबड्डी की कविता देवी, हरियाणा की है। तो दोनों को हरियाणा सरकार ने खेल और युवा मंत्रालय में उप निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया है। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप खेल के प्रति उत्सुकता लेके आओ, खेल में उनकी रुचि बढ़ाओ, आप बढ़ाओ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चाचा के लड़कों को, छोटे बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करो, उनका नाम खेल में रोशन करवाओ उनसे। अभी भाई अपन बड़े हो गए, अपने को तो घर वालों ने समझ नहीं दी कि खेल क्या चीज़ होती है। अब अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने छोटे बच्चों को खेल के प्रति रुझान लेके आएँ और उनको एक अलग लाइन दे खेल में। ये सब मार्केट ख़राब हो गया, आपको जॉब करनी है, केवल 12वीं पास करनी है, जॉब लगनी है, पुलिस में लग जाओ, फौज में लग जाओ, इससे काम नहीं चलता। आप बच्चों को खेल की तरफ लेके जाओ, तो मैं बताता हूँ आपको खेल में उनका एक जीवन अच्छा बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनजातीय जो कार्य मंत्रालय हैं उसके मंत्री, केंद्रीय जो जनजातीय मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। दोस्तों, कौन है? अर्जुन मुंडा हैं, और इस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेंट्रल सरकार के द्वारा। अगला, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सांसद शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया। किसने? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस सांसद शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा की एक समिति है, आचार समिति, और उसका अध्यक्ष के तौर पर उसे नियुक्त किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी इसको याद रखना बार बार। अगला, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी 29 अगस्त आएगी, अभी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है। उस दिन खेल दिवस मनाया जाता है और उस खेल दिवस पर खेल पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है खेल का, जिसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे, खूब सारे अवार्ड दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। उसके लिए जो समिति बनाई है, जो चयन समिति है, उस चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को भी अभी शामिल किया है। बहुत गजब क्वेश्चन है ये भी। अच्छा,
अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है मित्रों। क्यों मनाया जाता है आप याद रखना, पीछे 1 अगस्त 2019 को आप याद करके देखना। इस दिन 1 अगस्त को 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जो कानून था ना, वो हटा दिया गया था। सेंट्रल सरकार ने पूर्ण सहमति के द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए जो जनजाति मंत्री, मुस्लिम जो महिला, उनके जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, और उसने 1 अगस्त को, अभी पहली बारी मनाया 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2020 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और 5 अगस्त को आपने सुना होगा पीछे कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ये हटाया था। अब की बार 5 अगस्त को राम मंदिर का जन्म स्थान जो उसकी नींव रखी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मतलब राम मंदिर की जी नींव 70 साल, आज़ादी के 70 साल बाद अब रखी जा रही है। अगला, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है। क्यों हुई है? मिजोरम राज्य में खाद्य सुरक्षा आय से समझौता न करने के लिए, खाद्य सुरक्षा से और किसानों की आय से न समझौता करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर विभाग को और ज़्यादा उठाने के लिए एग्रीकल्चर विभाग के लिए ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है। मिजोरम की बात करोगे दोस्तों, राजधानी सब जानते हैं, आइजोल इसकी राजधानी है। मिजोरम के सीएम है जोरामथांगा, याद रखना जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम में एक त्यौहार मनाया जाता है, चाप चारकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। चाप चारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया गया था। ओके, इस क्वेश्चन से खूब सारी बातें आप याद रखना। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है मॉरिशस, भारत का क्लोज फ्रेंड है। जैसे आज फ्रेंडशिप डे है ना, उसी प्रकार मॉरिशस के साथ भारत फ्रेंडशिप डे मनाता है। और मॉरिशस भारत का इतना क्लोज है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मॉरिशस के जो सुप्रीम कोर्ट भवन है उसका निर्माण भारत के सहयोग से ही किया गया था। और अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। आपने वो लाइव सुना भी होगा, मैंने तो सुना था, आपने सुना होगा। तो मॉरिशस की जब बात करोगे, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। और उसके जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगनोत्री हैं। भारत का मित्र राष्ट्र है मॉरिशस। जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई थी, मॉरिशस ने 7 दिन का शोक दिवस मनाया था, अपना झंडा आधा झुकाया था मॉरिशस देश ने। बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मॉरिशस। अगला, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर को बुकर अवार्ड के लिए, बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया? अवनी दोषी है, भारतीय मूल की है ये अवनी दोषी। उसको उसके जो उपन्यास है ब्रंट शुगर, उसके लिए नामांकित किया गया, उसके शामिल किया गया है। अच्छी बात है। अगला, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? कर्नाटक सरकार ने लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने किया है। कर्नाटक की बात करोगे, कर्नाटक में IT सिटी है। IT सिटी भारत की, आप ये समझना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो सिटी है वो बेंगलुरु कर्नाटक की है। भारत के बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। और कर्नाटक के जो CM है बी.एस. येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के जो गवर्नर है बज्जूभाई बाला है, बाला आपने देखी होगी, बाला बज्जूभाई बाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। तो दोस्तों इसके इतनी बातें याद रखना, लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कर्नाटक में किया गया, अभी किया गया है।
दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।